एक्सरसाइज 3.4 का जो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, देखो इसको पढ़ो, ये क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, लिखो, पढ़ो जरा। What are the possible unit digits of the square root of the following number? हाँ, Which of बस 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 इतना इतना। तो अब मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या पूछा गया तुमसे। unit digit possible है square root नंबर के लिए? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका क्या मतलब, हमें क्या कह रहा है वो क्या बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? यूनिट डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना इस हाँ, जो नंबर। नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसका क्या बताओ। यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट बतानी है कि ये जो नीचे नंबर दे रखा है, जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यही पूछा है ना। हाँ, हम्म यस तो यस। उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखेंगे, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है 9604, क्योंकि आंसर भी लिखना आना चाहिए। अगर हमें आता भी है क्वेश्चन और अगर आंसर नहीं लिखना आया तो मैम तो गलत कर देंगी। तो क्या लिखोगे आंसर में, लैंग्वेज बनाओ। 9602। 9602 क्यों, क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट 9602 क्या है इसका, 90 9602 क्या चीज है उसका स्क्वायर, मतलब इसका। उसका हाँ, यूनिट डिजिट का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट 9602, ये तो नहीं इसका स्क्वायर रूट तो पूछा ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता इसका स्क्वायर रूट 9602 है, वो तो तुमने अभी सीखा ही नहीं है स्क्वायर रूट निकालना। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट पॉसिबल यूनिट डिजिट, तो आंसर में क्या आना चाहिए। पॉसिबल है किससे वो? हाँ, पॉसिबल। पॉसिबल है उस कौन कौन से नंबर से पॉसिबल है उसका स्क्वायर रूट यूनिट हाँ, डिजिट। कौन से पॉसिबल यूनिट यूनिट डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, तो पॉसिबल यूनिट डिजिट, पॉसिबल यूनिट डिजिट पूछा है ना, किसकी, ऑफ द स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट। ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 की, अगर हम 9604 का स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी, तो क्या होगी पॉसिबल यूनिट डिजिट, 2 टू, और भी कुछ हो सकती है, 2 8। 2 और 8। हाँ। तो ये आंसर लिखेंगे ना, समझ में आया कैसे आंसर लिखना है। हम्म। तो अब इसको नोट करो अपने पास, इस आंसर को, और फिर बाकी के पार्ट ऐसे ही करना। 2 और 8 कैसे आया, ये 2 या 8। वो हाँ 4 2 का स्क्वायर होता है हाँ, 4 2 का स्क्वायर होता है, एक तो 2 स्क्वायर 4 होता है, और 8 कैसे आया, 8 8 4 का स्क्वायर क्या 4 होता है, 4 4 4 का स्क्वायर 8 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 नहीं होता। 8 का स्क्वायर क्या होता है, जब यहाँ 2 स्क्वायर से आंसर कर रहे हो तो यहाँ 8 स्क्वायर से करोगे ना, 8 स्क्वायर क्या होता है, हाँ, 8 8 स्क्वायर तो 64 होता है और उसके लास्ट 64। में। हाँ, इसके लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए आंसर में यहाँ पे 2 या 8 आया, क्योंकि 8 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 64 बन रही है और 2 स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 4 बन रही है। समझ आया, ये बिकॉज होगा, ये पेपर में बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल रीजन पूछा जाए तो ये यहाँ पे बिकॉज मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। ठीक है, समझ आया, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फिर मालूम। तो अब ऐसे आंसर लिख के भेजना, ठीक है, वो जो तुमने लिखा है वो तो काट देंगी मैं। अच्छा, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क के आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ऊपर फर्स्ट लाइन में पढ़ो। Which of those having विच even ऑफ, ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ, which of those दोस्त भी having नहीं लिखा, दीज लिखा है, these having even हैविंग नहीं लिखा, विच ऑफ दीज have हैव, which of these have even square root? हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, किसके पास इवन स्क्वायर रूट है? हाँ इनमें से किसका स्क्वायर रूट इवन है, तो अब इवन स्क्वायर रूट किसका होता है, इवन स्क्वायर रूट किन नंबर्स का स्क्वायर रूट इवन होता है, जिनके पीछे जैसे 2 2 आ गया, 4 आ गया।
8 आ गया। जो भी इवन नंबर होता है, जो भी इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट भी इवन होता है। ये कल बताया था ना मैंने। हाँ। जो इवन नंबर होता है, ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर, ये कल बताया था मैंने। हम्म। कॉपी में देखो अपनी, ये हाँ। बताया था। यस। तो जिनका स्क्वायर रूट इवन होता है, जो नंबर इवन होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी इवन होगा। ठीक है, समझ आई बात या यस। नहीं? जो नंबर इवन है उनका स्क्वायर रूट भी इवन होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कल लिखवाया था ना मैंने। यस। तो तुमको ये लॉजिक अप्लाई करना है यहाँ पर। तो अब ये यहाँ तुम क्या लिखोगे, जैसे 9604 है, ये इवन नंबर है, हाँ है। तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो भी इवन ही आएगा। 2 पे एंडिंग करेगा या 8 पे एंडिंग करेगा, तो क्योंकि 2 या 8 पे एंडिंग करेगा तो इवन ही बनेगा। हम्म। तो ये कह रहा है विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट। तो 9604 हैज इवन स्क्वायर रूट। समझ में आया कैसे कंप्लीट आंसर लिखना है? हाँ। अब इसमें किसका स्क्वायर रूट इवन नहीं होगा? 5 ऑड है, इसके हाँ, ऑड ही आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो भी 5 पे एंड करेगा, है ना? तो बी यस। का नहीं होगा, सी का, मैम सी का भी नहीं होगा, उसमें भी 5 है। और डी का, मैम डी का होगा। और ई का। मैम इसमें भी इवन नंबर आएगा। हाँ, इवन नंबर ही स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 रीडू करना अपना, दोबारा से करना, और कॉपी में करना, इधर उधर मत करना। अब अगर तुमने ये कॉपी में किया होता तो ये तुम्हें पेज फिर तुम्हारे पास रहता कि हाँ ऐसे नहीं लिखना पेपर में, फिर याद रहता है हमको कि ऐसे करना गलत है, ऐसे ठीक है। वरना पढ़ने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम तो सब भूल जाओगे। देख लेना, सब चीज रिकॉर्डेड होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें जो तुम्हें सीखना है वो सीखना है मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कल मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। 5। स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। 9। ठीक है ना? तो इनका तो हम ओरल निकाल लेते हैं, पर हर नंबर का तो ओरल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब ये मैं तुमको मेथड दे रही हूँ। मेथड, जब बड़े नंबर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, है ना? तो मेथड टू फाइंड, methods to find स्क्वायर रूट, ये हेडिंग लिख लो। लिखा? ये सारा काम कॉपी में कर रहे हो ना, या ये हाँ। भी कागजों में कर रहे हो? नहीं नहीं, कॉपी में। हाँ, कॉपी में मंगवाऊंगी तुमसे जैसी चैप्टर। अब इसमें फर्स्ट लिखो फाइंडिंग, फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है? फर्स्ट मेथड फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि मुझे मिला मिला के लिखने की आदत है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं। अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना होता है, हम इसमें रिपीटेडली 1 3 5 7 9 इसका रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो ऑन, मतलब ऑड नंबर्स जो है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स अंटिल वी गेट 0। ठीक है, ये मेथड क्या है, बार बार हमें रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन करना है। तो जैसे मान लो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है 169 का, ठीक है? इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के लिए सिंबल भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस
अभी तुम्हें सिंबल की ज़्यादा आदत नहीं है तो मैं वर्डिंग्स में लिख देती हूँ 169। मतलब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 निकालना है। ठीक है, समझ आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, 169 में से पहला ऑड नंबर क्या है, 1, इसको माइनस कर देंगे। कितना आया? 168। हाँ, तो इसको इक्वल टू करके लिख देते हैं, वरना 168। ठीक है, अब 168 में से हम क्या माइनस करेंगे, 3। तो अब कितना आया? वो तो यूनिट डिजिट से ही माइनस हो जाएगा ना, बाकी तो ऐसे ही रह जाएगा। 66 हम्म 166 166। 8 माइनस 3 कितना होता है? नहीं सॉरी 116 नहीं 165 हम्म अब 165 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5। 165 में से 5 ठीक है ना, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 5। 5 कितना आएगा? 160 160। अब 160 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 153 153। ठीक है, अब 153 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 153 में से 3 नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? और नेक्स्ट ऑड नंबर 9 हाँ, तब क्या आएगा? 144 144। अब 144 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्या सब 11 11। अब क्या आएगा? 133 133। और 133 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 133 में से 13 13। अब क्या आएगा? 120 120। 120 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ? 120 में से 50 15। 15 150 हम्म 150 150। नहीं 120 में से 15 माइनस करेंगे, 150। वन सॉरी ये 150 नहीं 105 हाँ, 105, 105। ठीक है, अब 105 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ? 105 में से 17 17। अब क्या आएगा? 88 अब 88 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? 19 19। अब क्या आएगा? 69 अब 69 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 69 में से 21 हम्म माइनस माइनस 48 हम्म अब 48 में से सब्ट्रैक्ट करो। 48 में से सब्ट्रैक्ट 23 हम्म 25 25। 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 25 में से 25 में से 25 25 में से 25 ही 25, तो क्या आएगा? 0 तो ये हमें तब तक करना है जब तक कि आंसर 0 ना आए। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने कितनी बार प्रोसेस किया, देखो ये हमें देखना है कि कितनी बार किया। 1, 2, 3, काउंट करो कितनी बार किया। कितनी बार किया? 12 13 हम्म 13 13 बार किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है वो 13 हो जाएगा। समझ में आया? तो 13 कैसे आया, ये वाला 13 यहाँ आंसर है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डन 13 टाइम्स। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डन 13 टाइम्स। ठीक है, हाँ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। ये पता है ना, ये देयरफॉर का सिंबल होता है। हाँ कि नहीं? हाँ नहीं तो मैं वर्डिंग्स में लिखूं, ऐसे लिख लो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डन
13 टाइम्स ये, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। समझ में आया? अब देखो ये स्क्रीन पर जैसे सॉल्व एग्जांपल किया हुआ है 49 का, तो अब 49 का करने के लिए इसको 7 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी, तो इसलिए रूट 49 का आंसर उसने लिख दिया 7। ठीक है, समझ आ गया कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन? तो अगर पेपर में लिखा आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो इस मेथड से करोगे, लेकिन अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ आता तो और मेथड है जिनसे कि जल्दी हो जाता है, तो फिर हम वो फॉलो करें। ठीक है, ये जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम, इसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन दे नहीं रखा है। ठीक है, चलो ये मेथड समझ में आ गया ना, और क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है, ऐसा कर लोगे ना अपने आप? हाँ, या और कराऊं, एक और कराऊं? नहीं समझ तो आ गया। तो एक तुम अपने आप करो, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास नंबर हो 121, ठीक है? तो क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, करो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। -1 करते जाओ। 120 हम्म -2 -3। माइनस -2 तो, 2 नहीं करना, ऑड नंबर लेना हमेशा। अच्छा हाँ, और नंबर। देखो ना लिखा मैंने 13579 लिखा था ना यहाँ पे। हाँ, 117 -3 117 है, 117 का सब्ट्रैक्ट दिस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। -5 हाँ करते जाओ तुम। सब्ट्रैक्ट 13579 so on repeatedly until the result is 0। ठीक है, ये लिख लो अपनी कॉपी में, सब्ट्रैक्ट दिस, ताकि तुम्हें याद रहे कैसे किया था। सब्ट्रैक्ट 13579 so on from the given number, from the जीवन from the given number from the given number until रिपीटेडली until the result is 0। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। और फिर द नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्शन इज डन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कॉपी कर लिया? नहीं, इधर अभी देखो। तुम करानी है अभी। हाँ कर, ठीक है, कर लिया कॉपी? हाँ हो बेटा गया। कर लिया। यस। अच्छा, अब ये कितना आया? मैम अभी थोड़ा सा 57। कहाँ तक किया तुमने? मैम अभी 17 तक। 117 आया? नहीं मैम, अवे कर रहा हूँ। पूरा ही कर लिया? अच्छा, करो करो। मैम हो गया। हाँ, कितनी बार किया? मैम 11। ठीक है, तो 11 टाइम्स किया तो नीचे आंसर लिखो जैसे पहले लिखा था। जैसे पहले हमने आंसर लिखा था वैसे ही लिखो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डन।
लिख लिया आंसर? Yes, sir. क्या लिखा? Repeated subtraction is done 11 times. Therefore square root of 121 is 11. तो ये हमारे पास आ गया रूट 121 इक्वल टू 11। ठीक है ना? आगे चले। जितने जो लास्ट का ऑड नंबर होता है ना, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे लास्ट का ऑड नंबर 21 है, तो 21 प्लस 1 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितनी सब्ट्रैक्शन हमने किया। तो 22/2 11 आ गया, जो लास्ट का ऑड नंबर है। समझ में आ रही है बात? जैसे यहाँ पे लास्ट का ऑड नंबर कितना था? 25। तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 25 प्लस 1 26 अपॉन 2। अब 2 से काटो इसको, कितना आएगा? 2 13। तो ये 13 ही आया था ना, हमने काउंट करके लिखा। तो अगर हमें काउंट नहीं करना है तो हम ऐसे करके भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मेथड लिखो। सेकंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड था, अब ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड तुमने सीखा हुआ है पहले से, तुम्हें फैक्टराइज करना आता है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई नंबर दे दूं, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 324। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम वर्ड लिख लो, ऐसा ना हो तो फिर दूसरे नंबर लेने लगो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर में सीखी थी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बताओ तो? कैसे स्टार्ट करते हैं? किससे स्टार्ट करेंगे? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, याद है? prime numbers हम्म 2, 3, 5, 7, 11, हाँ, 17, 18. 2 3 5 7 11। तो अब सबसे पहले कौन सा नंबर लोगे? इवन नंबर है तो 2 से ट्राई करोगे। ठीक है ना? हाँ, तो 2 लो। क्या आएगा? कितना आया? ओरल करने की आदत डालो बेटा, 2 बंदा 2 करो, क्या आएगा? 2, 6, 2, 6, 2. Oh, 1, 6, sorry, 1, 6, 2. 1 6, 2. 6 2। ठीक है, अब अभी भी इवन नंबर है हाँ, तो हम फिर से 2 से करेंगे। हाँ. क्या आएगा? 2 के 8, बदल में 81, 81, कितना आया? 81. 81। अब अभी भी और इवन नंबर है? नहीं, हैं? अभी नहीं, अब नहीं है. अब नहीं है, अब किससे करें? 9 से हो जाएगा. 9 से नहीं करना ना, 9 तो प्राइम नहीं है, 9 से तो नहीं करना क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। 2 के बाद और कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 3. 3। तो 3 से करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था मैंने तुम्हें। अब तुम अगर याद नहीं रखोगे ना पीछे का पढ़ा हुआ, तो सब भूल जाओगे बिल्कुल। हाँ, बोलो क्या आएगा? क्या आएगा? ओरली डिवाइड करो, कितना आएगा? क्या आया? हाँ, 27. 27। अब 27 को किससे करेंगे? 3 से, 2 से? 3 से, 3 से. 3 से क्या आएगा? 3 9 का 9 है. 3 9 द 27। अब 9 को 3 से 3 से कर देते हैं, 3 3 द 9। अब 3 को अब 3 का 3. ठीक है, तो 324 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई हमारे पास, वो क्या आई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 1 2 3, 3 पेयर बने इसमें। हम्म, जोर से बोलो।
आवाज नहीं आ रही मेरे पास? Yes, ma'am. हाँ, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 324 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? हर एक पेयर में से एक नंबर ले लेना। जैसे 2 का ये पेयर है, इसमें से हम क्या ले लेंगे? 2। ये 3 का पेयर है, इसमें से हम क्या ले लेंगे? 3। और फिर ये 3 के पेयर में से हम ले लेंगे 3। तो ये कितना आया? प्रोडक्ट कितना आया? 18. 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। ये आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? हाँ, कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछो। नहीं डाउट तो नहीं है, समझ आ गया। समझ आ गया पक्का? हम्म। हाँ, आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3136। अब 3136 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो? और जोर जोर से बोलो ताकि मेरे तक आवाज आए। जोर से बोलो। 3136 से किससे करेंगे? 2 से। 2 से। इवन नंबर है ना, तो 2 से करो। क्या आएगा? मैम 1668. 1616। 6. 6 तो नहीं आ रहा बेटे। 3136 लिया ना तुमने, इसको 2 से डिवाइड किया। मैम पहले मैंने 2 लिया, 2 का 1 आ गया। 2 आया। फिर कितना आया नीचे? मैम 1. 1। और 1 ऊपर से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लोगे? 12. तो ये तो 11 है, 12 कैसे ले सकते हैं? अच्छा वो हम्म। 2 5 5 लेंगे। 5 लेना पड़ेगा ना, तो हाँ। अब बताओ कितना आया? 1 वो 5 1 आ गया। हम्म। नीचे 1 हो गया। 13 बचा। मैम 12 लेंगे। 6 हाँ, 2 6 12। 1 बचेगा। हम्म। 16 हो गया। 8 गया। 2 8 16। तो 1 कितना 5 आएगा? 1। 1 5 6 8। अब नेक्स्ट। अब क्या लोगे? ये भी 2 से हो सकता है। इवन नंबर है, 2 से हो सकता है, करो 2 से। जब तक इवन नंबर है बिंदास 2 से करते रहोगे। हाँ, अब क्या आया? 7 8 4। 7 8 8 4। नेक्स्ट। अब क्या लोगे? अभी भी 2 से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब तक 2 है तब तक तो आसान रहता है, फटाफट कर दे सकते हैं। क्या आया? 3 9 2। हाँ। अब किससे करें? 3 9 2 है, अभी भी शायद हो जाएगा सर। हाँ, 2 इवन है तो होएगा, शायद क्यों। जब भी इवन नंबर है, 24680 एंडिंग है, 2 से होगा ही होगा। 02468 एंडिंग है तो होगा ही होगा 2 से। अब 196। 196। गुड। आगे। अभी भी 2 से हो जाएगा। फिर 2 से करें। हाँ। 98। नेक्स्ट। अब किससे करूँ? 98 है, ये भी 2 से हो जाएगा। हाँ। अब क्या आएगा? कितना आया? 49। 49। अब किससे करें? 49 को अब 3 से। 3 से। 49 3 से डिविजिबल होगा? 4 नहीं। प्लस 9 कितना होता है? डिजिट्स वो को ऐड करो। 3 13। से। हाँ। 13। 13 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो फिर 3 से तो नहीं होगा। और आगे सोचो किससे होगा? और कौन सा प्राइम होता है? 4। 5 से कब डिविजिबल होता है? जब उसके पीछे 5 आता है। 5 हो या 0 हो, 2 0 हो, है ना? वो भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट प्राइम कौन सा होता है? 7 से हो सकता है। 7 से हो सकता है। वेरी गुड, 7 प्राइम है। क्या आएगा? 7 ही आया। 7 7 49। अब 7
और 7 है। 7 ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो 3136 इक्वल टू कितनी बार 2 है? कितनी बार 2 है? तुमने नोट क्यों नहीं करा? 6 टाइम्स 2 है और फिर 7 इंटू 7 लिख लिया। हाँ। तो ये तो आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पूरा कॉपी कर लिया ना? और ऐसे ही लिखना कॉपी में जैसे मैं लिखवा रही हूँ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3136 किसके इक्वल होगा? एक ये पेयर आया, एक ये पेयर आया, एक ये पेयर आया और एक ये पेयर आया। क्या आएगा यहाँ पर? हर पेयर में से हमें क्या करना है? 2 2 2 7 2 2 2 एक बार लेना है, ठीक है ना? 7 तो कितना आया? 56। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल टू 56। ठीक है, राइट। हाँ। अब एक क्वेश्चन दूं, तुम करोगे? हाँ। करो। स्क्वायर रूट ऑफ 900 कॉपी में करो। मैम हो गया। हाँ, क्या आया आंसर? मैम आंसर आया 30 हाँ, पूरा क्या आई सब। प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या आई इसकी 900 की? 900 की 450। हम्म 450 9 को पहले 2 से डिवाइड करा। हाँ हाँ, तो दिखवाते जाओ ना क्या क्या आया। 2 इंटू ऐसे 2 450 इंटू 2 2 इन 2 into 900। 2 इंटू प्राइम जैसे ये मैंने ये लिखा 3136 का 2 इंटू 2 ऐसे लिखा ना मैंने, ऐसे तो तुम्हारा क्या आया? 2 multiply 2 2 हाँ मल्टीप्लाइड बाय 3 3 multiply 3 3 multiply 5 5 multiply 5। ठीक है, आ गया समझ तुम्हें। तो रूट 900 कितना आया? 30 कह रहे हो? हाँ। हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 वेरी गुड, आ गया समझ ये। हाँ। स्क्वायर रूट निकालना। हाँ। हाँ। अब तुम्हारी बुक में देखो, इधर बुक में क्वेश्चन नंबर 1 अब तुम दोबारा कर लोगे जैसे मैंने समझाया है। हम्म। सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, जैसे लिखना सिखाया वैसे लिख लोगे। हम्म। और ये बताना है कि किसका स्क्वायर रूट इवन है, किसका ऑड है ना? हम्म। कर लोगे ना? अच्छा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे हम्म। जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है। हम्म। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये देखो तुम्हारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का? ये क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है। है एक मिनट 8। 8। तो ये भी मार्क कर लो। ये भी कर लोगे ना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो शुरू में समझाया था। हाँ। 1 3 5 7 9 वो सब तुमने कॉपी किया था ना? हाँ। तो 8 वाला कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ हाँ। अच्छा, और 10th देखो, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड हेंस फाइंड देयर स्क्वायर रूट। तो 10th भी कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। हाँ। तो ये तुम्हें होमवर्क दे दिया मैंने, देखो इधर मैंने लिखा है, ये चारों क्वेश्चन कर लोगे बैठ के। हम्म। हाँ, तो अब ये प्रैक्टिस करो तुम। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, और फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट लिखनी है। कॉपी तो तुम्हारे पास ही है आज, हम्म। है ना? तो बस उसमें करने बैठ जाओ, ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, फिर अब कल पढ़ेंगे, ये काम पूरा कर लेना, राइट? यस। ओके।